माय ब्यूटीफुल वर्गो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो नया मंथ शुरू होने वाला है कल से। 1 जुलाई से लेकर आपका 15 जुलाई कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेज, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करेंगे। साथ साथ इस महीने के लिए और स्पेशली इस 1 से 15 जुलाई के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस और वार्निंग देना चाहते हैं कि इस टाइम आप क्या गलती, मिस्टेक्स कर सकते हैं, कैसे भटक सकते हो, कैसे लोगों से बचना है, कैसे नेगेटिव लोगों से बचना है, क्या नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं और क्या पॉजिटिविटी आ रही है, कैसे उसको रिसीव करें, कैसे लोगों से जुड़ें। ठीक है, आपके लव लाइफ में क्या होगा, प्रोफेशनल लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, प्रोफेशनल लाइफ में अब क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, लव लाइफ में कोई नया आएगा या फिर पुराने के साथ रिकॉन्सिलेशन होगा, जो कुछ भी है, हेल्थ में जो कुछ भी होगा सब बताऊंगी। एंड ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके फैमिली से जुड़ी हुई भी मैसेजेस आएंगे तो वो भी बताऊंगी। ठीक है, देखो ये रीडिंग जो है ना, मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसीलिए रीडिंग को शेयर भी कर दें और दिल खोल कर देखें। ठीक है, ओके। पर्सनल रीडिंग आपकी बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बिल्कुल एक्यूरेट होगी क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगी, प्रूफ दे दूंगी कि बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पक्की वाली रीडिंग मिलती है। ठीक है, एकदम फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है और एक्यूरेट होती है। कुछ और भी कार्ड्स में ले लेती हूँ और आपको मैं बताना शुरू करती हूँ कि क्या होने वाला है। देखो 1 से 15 के बीच में ऐसा हो सकता है 1 से 5 तक आप किसी से आर्ग्यूमेंट करें या 5 तारीख को आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली फील हो रहा है। ठीक है, जैसे आप फाइट कर सकते हैं, जैसे आपका इतना गुस्सा आएगा कि जैसा दिल करेगा कि मैं तो इसके ऊपर हाथ उठा दूँ, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है। ऐसा गुस्सा आपके अंदर आ सकता है। ठीक है, और किसी से आर्ग्यूमेंट वगैरह कर सकते हो और हो सकता है इतने आर्ग्यूमेंट में आप बह जाओ गुस्से में कि आप आर्ग्यूमेंट को खो दे, आर्ग्यूमेंट में लॉस कर जाए और सामने वाला जीत जाए। ठीक है, तो डिबेट तक होना चाहिए, आपका सेल्फ कंट्रोल भी रहना चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आपके बहुत करीब भी नहीं है पर आपका कोई फ्रेंड है जो आपके साथ जैसे आपका फ़ायदा उठा लिया और आपको आपके कंपनी में आपको पीछे कर दिया और आपका वाला पोजीशन हासिल कर लिया, या जो पोजीशन आप हासिल करना चाहते थे वो पोजीशन वो हासिल कर ले रहा है आपके साथ धोखा करके। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए कि मैं क्यों किसी पे भरोसा करूँ। ठीक है, मैं यूँ ही किसी पे भरोसा क्यों कर लूँ। ठीक है, ऐसा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट है तो ध्यान रखना है, स्पेशली 1 से 5 के बीच में आप जो है किसी से लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऐसा होगा कि आप हो सकता है वो आर्ग्यूमेंट जीत जाए, लेकिन जीतते हुए ही आप लॉस कर देंगे क्योंकि आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसी के साथ आपको लड़ाई झगड़े करने के मन कर सकते हैं। ठीक है, ये कल से लेके 5 के बीच में हो सकता है, नहीं होगा बहुत अच्छी बात है, अगर होता है तो ध्यान रखिए। क्या करना है इसके लिए, इसके लिए आप ब्लैक कलर अवॉइड कर सकते हैं, ग्रीन कलर पहनना अवॉइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अब देखो, चलो ये आर्ग्यूमेंट वगैरह हो गया, हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट ना करें, इग्नोर कर दें क्योंकि मैंने पहले ही गाइड कर दिया आपको। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा लाइफ में, जैसे मेंटल डिस्टर्बेंस, अगर कोई मेंटल डिस्टर्बेंस चल रहा है तो वो आपका ख़त्म होगा, क्योंकि आपका मैं देख रही हूँ कि आप एक सही इंसान हैं, तो आप कोई गलत डिसीज़न तो अपने लाइफ में लेंगे नहीं। ठीक है, और गलत डिसीज़न यूनिवर्स नहीं लेने देंगे और मैं भी आपको गलत रास्ते पे भटकने नहीं दूँगी। आपको मैं हमेशा चाहूँगी कि आप हमेशा सही रास्ते पे चलें और मैं आपको सही तरीके से गाइड भी करूँगी। तो हो सकता है कि एनर्जी थोड़ी स्टक हो, थोड़ा-सा मेंटल डिस्टर्बेंस हो, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो, ठीक है? अनेबल रहो डिसीज़न लेने में, लेकिन आप 1 दिन के बाद लें डिसीज़न, 2 दिन के बाद लें डिसीज़न, क्योंकि आप डिसीज़न जब लेंगे तो उस टाइम इनडिसिसिव नहीं रहेंगे, डिसिसिव रहेंगे, सही डिसीज़न ले पाओगे। ठीक है? तो अगर आपको कोई फ़ोर्स करेगा, जैसे आप कोई जैसे खरीदना चाह रहे हो कुछ, तो कैसे जब आप किसी जगह पे जाते हो कुछ खरीदने के लिए तो लोग फ़ोर्स करते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये तुम पे सूट कर रहा है, तुम ये तो पहन के तुम तो टॉम क्रूज़ लग रहे हो, ये पहन के तो तुम शाहरुख खान लग रहे हो, ये पहन के तो तुम जॉन अब्राहम लग रहे हो। ठीक है? और कुछ लोगों को मतलब ऐसे ये पहन के तो तुम लाइक स्कारलेट लग रही हो या ऐश्वर्या राय लग रही हो। ऐसी बातों में नहीं आना है। ठीक है? कोई भी अगर आपके ऊपर प्रेशर डाले तो प्रेशर से बचना है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। प्रेशर डाल रहे हैं, डालने दो, लेकिन आपका जब तक डिसीज़न लेने का मन नहीं करे तब तक डिसीज़न नहीं लेना। जैसे घर प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है कि आपको प्रेशर डालेगा, अरे ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये वास्तु के हिसाब से ये वो, इस सारी चीज़ों से थोड़ा बचें। ठीक है? उसके बाद देखो, ऐसे तो आपका यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जैसे 9 और 10,
का जो दिन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अचीवमेंट का है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा होते हुए, ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है कि आपका फाइनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, फाइनेंस, पैसे वगैरह बढ़ सकते हैं। ग्रोथ आपकी, मैंने देखा कि लाइफ में ग्रोथ जो है वो स्लोली हुई है, लेकिन बात ये है ना कि ग्रोथ आपकी अब धीरे-धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। स्पीड कब होगा? 9 से लेके 10 तारीख जैसे बीतेंगे ना, उसके बाद स्पीड आपका लेते हुए दिखाई दे रहा है। अब आप कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, मैं बताऊँगी भी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली, फ्रेंड, फादर का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, फ्रेंड का नहीं, पर हाँ, फ्रेंड का थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन फादर और फैमिली का सपोर्ट, फैमिली में भी स्पेशली फादर का सपोर्ट आपको बहुत मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे चीज़ें जो है बहुत लग्ज़रियस टाइप आपकी लाइफ में हो रही है और बहुत कंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है उन सारे लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने नहीं किया है, इंस्पायर्ड एक्शन मेहनत नहीं किया है, तो कैसे होगा, ठीक है। सोचने वाली बात है ना, अगर आप खाना बनाओगे नहीं, आपको बनाकर ही खाना है, ठीक है, और आप बनाओगे नहीं तो खाना कैसे, कहाँ से खाओगे? लाइक आपके सामने आ जाएगा क्या? अगर आपने ऑर्डर भी कर दिया, ठीक है, तो ऑर्डर आएगा तो आप उसे लोगे, निकालोगे प्लेट में, सर्व करोगे अपने सामने जो बैठे हैं उनको, फिर खाओगे। खाओगे भी तो हाथ से, अपने हाथ को यूज़ करोगे, ऐसे डायरेक्टली कोई खिलाएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कुछ भी काम करो, छोटा भी काम करो या अपने आप को खिला भी रहे हो ना, तो उसमें भी आपको मेहनत करना ही पड़ता है, चाहे वो हो सकता है कि मेहनत छोटा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इस मेहनत पे ध्यान दें। बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव रहते हैं कमेंट में, और हो सकता है कि लोगों को भी नेगेटिव करते रहते हैं। एक बात आपको मैं बता देना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे पॉजिटिव भी रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये गाइडेंस है यहाँ पे आपके लिए कि अगर आपको कोई नेगेटिव करे या किसी के नेगेटिव कमेंट को पढ़े तो सीधे नेगलेक्ट करना है, इग्नोर करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। क्यों मैं आपको बता रही हूँ? क्योंकि हो सकता है वो अपने लाइफ में कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड है और अपना फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल रहे हो, ठीक है, या फिर इस कमेंट में आके फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, और हो सकता है आप उस फ्रस्ट्रेटेड इंसान से इन्फ्लुएंस हो जाए, आपको लगेगा कि अरे ये तो सच बात है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा कि हो सकता है दूसरे दिन बाद वो ठीक हो जाए, वही इंसान पॉजिटिव हो जाए। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कमेंट में, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए नेगेटिव कर दे रहे हैं और खुद पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो ऐसे जो जिसको आप जानते भी नहीं हो, ऐसे लोगों से इंस्पायर मत हो, इन्फ्लुएंस मत हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। वेल यहाँ पे अपने भाई बहनों की डिसरिस्पेक्ट ना करें, आप सबकी रिस्पेक्ट करें। हनुमान चालीसा आप कर सकते हो, ठीक है। जो मंकी हो गए उन्हें आप खिला सकते हो। अचीवमेंट बहुत होने वाला है, करियर का काफ़ी अचीवमेंट है। जैसे किस्मत की जो चाबी है, ठीक है, पहले तो एक डोर है किस्मत का, उस डोर की चाबी आपके हाथ में, उसको खोलकर वो पा रहे हो जो आप पाना चाहते हो, ठीक है। और ये चाबी आपका मेहनत है। उसके बाद यहाँ पे अब किस फील्ड में आप आगे बढ़े, इवेंट प्लानिंग सर्विस करो, फ्रीलांसिंग करो, ठीक है। मील प्रिपेयर एंड डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, पेड का भी हो गया काम, कार डिटेलिंग सर्विस हो गया, फ्रीलांस हो गया, एंड फर्नीचर का हो गया, विंटेज फर्नीचर, फूड सर्विस हो गया, साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद हो गया ट्रैवल एंड टूरिज़्म से काम हो गया आपका, लाइब्रेरियन हो गया, कम्युनिटी सर्विस हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया आपका, ब्यूटी केयर हो गया, रिटेल हो गया, मिलिट्री में जा सकते हो, इवेंट प्लानिंग। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। देखो पर्सनल रीडिंग बहुत परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कॉन्टैक्ट कर लेना जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो बाय, टेक केयर।